हेलो नमस्कार बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल और ये है इसका पार्ट 3। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को सॉल्व करना होता है और अब हमें देखना है उसके कुछ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस मीन्स आपको क्वेश्चंस एज अ पज़ल दिए होंगे, ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे जो कि एक पज़ल के जैसे होंगे और उन क्वेश्चंस को आपको कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में। ऐसे लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और फिर उसको सॉल्व करना है, तो आपको पजल्स का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले एक एग्जांपल से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहला एग्जांपल है एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि सम ऑफ टू नंबर इज 74 पहला, और दूसरा क्या कहा गया है कि वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, व्हाट आर द नंबर्स। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो ये पज़ल के जैसा है, हमें पता नहीं है कि वो दो नंबर कौन से हैं, हमें सिर्फ इतना पता है दो कंडीशन हमें दी गई है। कौन सी दो कंडीशन? तो सबसे पहली कंडीशन ये बताई गई है कि सम ऑफ टू नंबर इज 74। सम ऑफ टू नंबर इज 74 है। और दूसरी कंडीशन हमें ये पता है वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। तो अगर एक नंबर x होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा? x प्लस 10 होगा। ये हमें पता है कि वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। वन ऑफ द नंबर इज मोर देन द अदर, इतना ही हमें पता है। और हमें वो दो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि वो दो नंबर कौन से हैं जिन दो नंबर का सम 74 होता हो और एक नंबर दूसरे नंबर से 10 ज़्यादा हो। तो अब हमें ये दो कंडीशन या फिर दो जो हिंट दिए हैं उनको यूज़ करना है। तो इस सेकंड वाली हिंट से हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर x प्लस 10 होगा। और फर्स्ट वाली जो हिंट है, फर्स्ट जो कंडीशन है, उससे हमें ये पता चलता है कि ये अगर दो नंबर है तो इन दो नंबर का एडिशन कितना है? 74 होता है। तो अगर आप x प्लस 10 करोगे तो यू कैन फाइंड कि 2x प्लस 10, मतलब इसको सॉल्व करोगे इसको, तो आपको क्या मिलेगा? x प्लस एक्स मतलब कि 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 74। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन के जैसा दिख रहा है आपको, है ना? ये लीनियर इक्वेशन है जिसकी इक्वालिटी के लेफ्ट साइड में LHS में ये क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन है और राइट साइड में नंबर है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो ये इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना तो आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहले ट्रांसपोज करोगे 10 को RHS में, तो क्या मिलेगा? 2x इज इक्वल टू 74 माइनस 10, देयरफॉर 2x is equal to 64. Now you will transpose this 2 to the RHS, so you will get x is equal to 64 upon 2। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ से यहाँ पे डिवाइड होगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू 64 अपॉन 2, मतलब कि 2 इंटू 32 64 होता है, तो x इज इक्वल टू 32। तो x आपको 32 मिला और आपको पता है कि दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है x प्लस 10, मतलब कि 32 प्लस 10 कितना होगा? 42। तो दूसरा नंबर आपको मिला 42। तो आपको यही तो दो नंबर फाइंड करने थे क्वेश्चन में। आपको क्या क्या फाइंड करना था? दो नंबर फाइंड करने थे जिन दो नंबर का एडिशन 74 हो। तो देखो यू कैन चेक कि 32 और 42 का एडिशन 74 हो रहा है और एक नंबर, और जो दूसरा नंबर है वो पहले वाले नंबर से 10 मोर देन है। तो 42 32 से 10 मोर देन है। यस, तो ये है आपका इस पजल का, इस क्वेश्चन का आंसर कि वो दो नंबर कौन से हैं। यू हैव टू फाइंड व्हाट यू वर सपोज टू फाइंड, यू आर सपोज टू फाइंड वो दो नंबर कौन से थे। तो आंसर में फाइनली यू कैन राइट
ओके, सो 32 and 42 are the desired number. So in this way you have to convert the given situation or the given question into linear equation, and then you may solve the solution, you may find the solution. तो इसी के जैसा हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जो कि है हमारा एग्जांपल नंबर 5, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है. सो एग्जांपल नंबर 5 में है कि व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर, what should be added to twice the rational number -7/3 to get 3/7. अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो नंबर है रैशनल नंबर -7/3, इसका ट्वाइस मतलब कि इसका डबल मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये हो गया -7/3 का डबल. इसमें क्या ऐड करें, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस. तो सपोज कि x ऐड करो, आपको पता नहीं ना क्या ऐड करना है, तो यू विल अज्यूम दैट कि x ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा 3/7. तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया, जो हमें क्वेश्चन दिया है उसको हमने मैथमेटिकली ऐसे कन्वर्ट कर दिया. अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन में. सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दो कि 2 इंटू -7 क्या होगा, -14/3 प्लस x इज इक्वल टू 3/7. अब ये लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. सो देयरफॉर सबसे पहले तो ये -4/3 है उसको ट्रांसपोज करोगे RHS में तो क्या हो जाएगा, +14/3 हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 3/7 प्लस 14/3. अब यहाँ पे इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर दो जो डिनोमिनेटर है उनको सेम करो LCM फाइंड आउट करके. तो जो मेथड आपको इजी लगे वो मेथड से कर सकते हो. यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ बचेगा x इज इक्वल टू 3 3 9 प्लस 7 14 या फिर 14 7 98 अपॉन 7 3 21 इज इक्वल टू 98 प्लस 9. तो ये हो जाएगा 107. कितना हो जाएगा 107/21. तो अभी आप 107 और 21 में से कुछ भी कट नहीं कर सकते. तो ये है आपका फाइनल आंसर, x इज इक्वल टू 107/21. एंड आपको क्या फाइंड करना था, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट. आपने क्या कहा, x ऐड करेंगे. तो x क्या है 107/21. तो आप क्या लिखोगे 107/21 should be added to get added to twice of -7/3 to get 3/7. तो 107/21 ऐड करोगे आप -7/3 के ट्वाइस में, सो यू विल गेट 3/7. इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 है. द पेरीमीटर ऑफ a rectangle is 13 centimeter. The perimeter of a rectangle is 13 centimeter and its width is 2 and 3/4 centimeter. Find its length. Okay, so find its length. एक रेक्टेंगल है जिसकी पेरीमीटर मतलब कि चारों साइड का सम
पेरीमीटर कितना है 13 सेंटीमीटर। मतलब पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर मतलब रेक्टेंगल की चारों साइड का सम। तो रेक्टेंगल की चार साइड क्या होती है, ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये लेंथ है और ये विड्थ है। मतलब कि दो विड्थ ये सामने सामने इक्वल होती है ना, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स विड्थ प्लस 2 टाइम्स लेंथ। तो ये होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। या फिर आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, 2 को आप बाहर लिखो, अंदर विड्थ प्लस लेंथ, तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल का पेरीमीटर। इज इक्वल टू कितना है, ये 13 सेंटीमीटर है। और उसमें से इट्स विड्थ इज 2 and 3/4। 2 and 3/4 मतलब कि 2 4 मतलब कि 4 2 8, 8 + 3 11/4। ये क्या होता है 11/4 होता है। 2 and 3/4 कितना होता है 11/4। ये 11/4 मैंने कैसे लिखा, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 3 ऐड करते हैं अपॉन 4, तो 11/4 आएगा। तो ये विड्थ इज इक्वल टू, ये जो विड्थ है वो कितना है 11/4 है, प्लस लेंथ हमें फाइंड करना है। फाइंड इट्स लेंथ कहा है ना क्वेश्चन में, तो लेंथ हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो ये सेंटीमीटर नहीं लिखोगे तो चलेगा, तो यहाँ पर आप सेंटीमीटर नहीं लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है। अभी ये सब के सब नंबर्स है, तो यहाँ पर आप कुछ टाइम के लिए यूनिट को भूल जाओ, सेंटीमीटर को भूल जाओ। अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इसमें वेरिएबल एल है, तो एल की वैल्यू मिलेगी आप सॉल्व करोगे तो। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ये, इसको सॉल्व करना आपको आता है। सबसे पहले तो ये जो 2 है, ये 2 × ये ब्रैकेट से 2 जो है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 2 को ट्रांसपोज कर दो पहले, सबसे पहले तो RHS में। तो यहाँ पे क्या बचेगा 11/4 प्लस L इज इक्वल टू 13/2। ये जो 2 था वो डिनोमिनेटर में चला गया। नाउ ये जो 11/4 है इसको भी ट्रांसपोज कर दो, तो यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 13/2 माइनस 11/4। अब ये दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कब कर पाओगे, जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा। तो 13 2 ज़ा 26/4 माइनस 11/4। तो नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट L इज इक्वल टू 26 माइनस 11/4। सो 26 माइनस 11 तो आपको मिलेगा 15/4। 15/4। तो लेंथ जो है वो आपका है 15/4। 15/4 क्या है सेंटीमीटर। तो यू कैन राइट द लेंथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज 15/4 सेंटीमीटर। या फिर आप 15/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो। मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म मतलब क्या, जो आपके क्वेश्चन में दिया था लेंथ विड्थ, जो आपके क्वेश्चन में विड्थ जैसे दिया था, सॉरी जिस तरीके से ये विड्थ दिया था 2 and 3/4, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म कहते हैं। उसी तरीके से हम अगर लेंथ को भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। 15/4 को कैसे लिखोगे, तो 15/4 को आप 15 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 4 3 12 और रिमाइंडर क्या बचेगा 3। तो 15/4 को आपको मिक्स्ड फॉर्म में लिखना है, तो यू कैन राइट डिनोमिनेटर में तो 4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है। फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 12 प्लस 3 15 हो जाएगा 15/4। ओके, तो 15/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो 3 and 3/4। आया समझ में? ओके, सेंटीमीटर। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज
3 times the present age of Sahil. After 5 years their ages will add to 66 years. Find their present ages. तो हमें ये पता नहीं है कि क्या है उनकी प्रेजेंट एज, तो हम साहिल की प्रेजेंट एज को x अज्यूम करेंगे. लेट अज्यूम साहिल्स प्रेजेंट एज बी एक्स. अज्यूम करो कि साहिल की प्रेजेंट एज x है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल. तो साहिल के मदर की प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज, साहिल की मदर की प्रेजेंट एज कितनी है, साहिल से 3 टाइम्स मतलब कि 3 गुना है, साहिल की एज से 3 गुना. अगर साहिल की एज x है तो उसके मदर की एज क्या होगी 3x. तो ये उनकी प्रेजेंट एज है दोनों की, साहिल की और उसके मदर की. साहिल की प्रेजेंट एज है x और साहिल के मदर की प्रेजेंट एज है 3x. फिर और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, चलो ये कंडीशन तो हमने यूज़ कर ली कि साहिल्स मदर एज इज़ 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, एक कंडीशन यूज़ कर ली. दूसरा कंडीशन हमें ये दिया है कि आफ्टर 5 years देयर एजेस विल ऐड टू 66 ईयर. आफ्टर 5 years मतलब कि 5 साल के बाद. तो आफ्टर 5 years साहिल की एज क्या हो जाएगी, 5 साल के बाद साहिल की एज x+5 जितनी अभी है उसमें 5 ऐड हो जाएगी. और साहिल के मदर की 5 साल के बाद साहिल के मदर की एज क्या हो जाएगी 3x+5. दोनों की ही एज में 5 साल ऐड हो जाएंगे 5 साल के बाद, है ना. अगर अभी x है तो 5 साल के बाद x+5 हो जाएगी, और अभी 3x है तो 3x+5 हो जाएगी 5 साल के बाद. तो आफ्टर 5 years देयर एजेस विल ऐड टू 66 ईयर. तो ये जो 5 साल के बाद जितनी एज है उनको अगर ऐड करोगे मतलब कि x+5 प्लस 3x+5, 5 साल के बाद की जो उनकी एज है उनको ऐड करने पे कितने साल होते हैं 66 ईयर्स. 66 ईयर्स. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें. तो x+5 + 3x, x+3x, x को x के साथ ही ऐड कर सकते हो आप. तो x और 3x कितना होगा 4x, और 5 + 5 मतलब कि 10 = 66. ये जो 10 है इसको ट्रांसपोज कर दो RHS में, तो 4x = 66 - 10. Therefore 4x = 56. 66 - 10 56. Therefore अब ये जो 4 है उसको ट्रांसपोज करो, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा. तो x = 56/4. तो 56 को 4 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा 14. तो आपको x क्या मिला, x = 14. तो x क्या था, x था साहिल की एज. साहिल्स एज इज 14 ईयर्स प्रेजेंट एज. x क्या था, प्रेजेंट एज था ना. तो साहिल की प्रेजेंट एज कितनी मिली 14 ईयर्स. तो उसके मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी, मदर्स प्रेजेंट एज, उसके मदर की एज साहिल की एज से कितनी थी 3x, 3 टाइम्स थी ना. तो x 14 है तो 3 टाइम्स 14 = 42. तो ये उसके मदर की एज है ना. साहिल की एज से उसके मदर की एज 3 टाइम्स है. अगर साहिल की एज 14 है तो उसके मदर की एज, अगर साहिल की एज 14 तो उसके मदर की एज 42 है ना, 3 टाइम्स. यस. और 5 साल के बाद, अगर 5 साल के बाद साहिल की एज क्या हो जाएगी 19, और 5 साल के बाद इसकी एज हो जाएगी 47 मदर की एज. और दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको 66 मिल रहा है. यस है ना. तो ये है पजल, आपका राइट है, आपका आंसर भी राइट है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so the next example is example number
8 Bansi has 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. तो बंसी के पास 2 रुपीज़ के कॉइन्स है, सपोज कि ये 2 रुपीज़ के कॉइन है, ओके सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 रुपीज़ वाले कॉइन्स, और ये है 5 रुपीज़ के कॉइन। तो बंसी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स एज ही हैज़ 5 रुपी कॉइन्स। अगर बंसी के पास 5 रुपीज़ के एक्स कॉइन्स है, कितने एक्स कॉइन्स है, तो उसके 2 रुपीज़ के कितने होंगे 3 टाइम्स, जितने उसके पास 5 रुपीज़ के कॉइन है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है 2 रुपीज़ के, तो ये होंगे 3x कॉइन्स। ओके, ये समझ में आया आपको क्या कहा गया है? बंसी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स एज ही हैज़ 5 रुपी कॉइन्स। जितने उसके पास 5 रुपीज़ के कॉइन है उससे 3 गुना ज़्यादा है। तो अगर 5 रुपीज़ के एक्स कॉइन्स है तो 2 रुपीज़ के 3x कॉइन होंगे, 3 गुना ज़्यादा कॉइन है। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ़ ही हैज़ इन ऑल अ सम ऑफ ₹77। टोटल उसके पास कितने रुपीज़ हो रहे हैं? 77 रुपीज़ हो रहे हैं। तो हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ इच डिनोमिनेशन डज ही हैव? टोटल उसके पास 77 रुपीज़ हो रहे हैं। तो अभी हमें ये देखना है कि अगर 2 रुपीज़ के, अगर देखो आपको मैं जनरली बोलता हूँ कि अगर आपके पास 2 रुपीज़ का कॉइन है तो कितने रुपीज़ हैं आपके पास? 2 रुपीज़ ही है। अगर 2 रुपीज़ के 2 कॉइन है तो कितने रुपीज़ हुए? 4 रुपीज़ हुए। अगर 2 रुपीज़ के 3 कॉइन्स है तो 2 इंटू 3 मतलब कि 6 रुपीज़ हुए। अगर 2 रुपीज़ के 4 कॉइन्स हैं आपके पास तो 2 इंटू 4 8 रुपीज़ हुए आपके पास, है ना। 2 रुपीज़ के अगर आपके पास 2 रुपीज़ के अगर आपके पास 4 कॉइन्स है तो 2 इंटू 4 मतलब कि 8 रुपीज़ हुए। अगर 2 रुपीज़ के 5 कॉइन्स है आपके पास, 2 रुपीज़ वाले 5 कॉइन्स है तो 2 इंटू 5 मतलब कि 10 रुपीज़ हुए आपके पास। तो ऐसे ही 2 रुपीज़ के 3x कॉइन है तो कितने रुपीज़ हुए? 6x रुपीज़ हुए। और 5 रुपीज़ के x कॉइन है तो 5 इंटू एक्स मतलब कि 5x रुपीज़ हुए। तो इतने रुपीज़ है उसके पास 6x प्लस 5x, 6x प्लस 5x, टोटल उसके पास इतने होंगे। 6x प्लस 5x मतलब कि 11x, टोटल 11x रुपीज़ है उसके पास। तो 11x रुपीज़ जो है वो, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि शी हैज़ इन ऑल अ सम 77। इसका मतलब कि ये जो 11x है वो कितना है? 77 है, 77 रुपीज़ है। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये जो 11 है उसको ट्रांसपोज करो तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 77 अपॉन 11, और इसको कट करोगे तो 11 7 ज़ा 77। सो x इज इक्वल टू 7 मिला आपको, x इज इक्वल टू 7 मिला। और x क्या अज्यूम किया था आपने? x क्या है? आपने ऊपर ही अज्यूम किया है कि x कॉइन्स है। x क्या है? कॉइन्स है। और x कौन से कॉइन है? 5 रुपीज़ के कॉइन्स है। तो 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हुए? तो x क्या था? 5 रुपीज़ के कॉइन थे ना। तो 5 रुपीज़ के कॉइन बंसी हैज़ 7 5 रुपीज़ कॉइन। तो 5 रुपीज़ के उसके पास 7 कॉइन्स है, और 2 रुपीज़ के 3 टाइम्स ज़्यादा थे। तो इसके 7 है तो 2 रुपीज़ वाले कितने होंगे? 2 रुपीज़ वाले 21 होंगे। 7 से 3 टाइम्स ज़्यादा है ना, तो 21 होंगे। ओके, तो ये है इसका आंसर। सो फ्रेंड्स, इसके बाद के भी और एग्जांपल्स हैं लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।